सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से माता का अंचल पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। हमने पिछली कक्षा में इस पाठ के शुरुआती अंश पढ़े थे और इस कक्षा में हम इसके अंतिम के अंश पढ़ेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हमने इस पाठ के जो शुरुआती अंश पढ़े थे उससे हमने जाना कि माता का अंचल पाठ जो है यह लेखक शिव पूजन सहाय के एक प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। और देहाती दुनिया उपन्यास लेखक की आत्मकथ्यात्मक उपन्यास है, अर्थात उन्होंने उसमें अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो हमने इसके शुरुआती अंश में क्या पाया कि लेखक जो हैं वो अपने पिताजी के ज़्यादा करीब होते हैं। उनकी माता से उनका सिर्फ दूध पीने तक का नाता था। उनके पिताजी के साथ ही वो सोते थे और उनके पिताजी उन्हें नहला धुलाकर पूजा पाठ में अपने साथ बिठा लेते थे। और जब वो मछलियों को चारा डालने जाते थे तो अपने पिताजी के कंधे पर बैठ कर जाते थे। और भोलानाथ जो है ना वो तरह तरह के खेल खेलते थे। उन सारे खेल में उनके पिताजी साथ होते थे। और जब वो जो उनके घर में एक चबूतरा था, उस चबूतरा में वो अपने खेल का मैदान बनाते थे। उस चबूतरे में ही तरह तरह के खेल खेलते थे। तो इसके पहले वाले अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा था कि भोलानाथ जो है वो चबूतरे में एक दावत का कर रहे हैं और उस दावत में गीली मिट्टी की जलेबी, ढेले का पेड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं बना रहे थे। तो उनके पिताजी भी आ जाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि भोजन हम भी करेंगे, तो वो भी बैठ जाते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं तो सारे बच्चे जो हैं वो घरौंदा बिगाड़ कर वो भाग जाते हैं। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि अब कब भोज होगा भोलानाथ। तो भोलानाथ देखिए अब क्या करते हैं उसके आगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लेपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली का लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो भोलानाथ जो थे ना वो बचपन में तरह तरह के खेल खेलते थे। पहले जो है पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं कि हम स्मार्टफोन में कोई नया गेम खेलें। तो बच्चे जो बाहर सारे खेल जो बाहर खेलते थे, घर के अंदर वो कोई खेल नहीं खेलते थे। तो वो इसी तरह भोलानाथ का बचपन भी बीता, वो तरह तरह के खेल खेलते थे। तो क्या करते थे, कभी कभी जो है वो बारात का जुलूस भी निकालते हैं, अर्थात बारात भी निकालते थे। तो उसमें क्या होता था, कनस्तर का तंबूरा बजता, जो कनस्तर होता है जिसमें तेल रखे जाते हैं उसका तंबूरा बनाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला जो होता है वो जो आम होता है ना उसका बढ़ता हुआ जो पौधा होता है, जब उसको घिस लिया जाता है तो वो मुंह से बजाओ तो बजता है, तो उसकी वो शहनाई बनाते थे। और जो टूटी चूहेदानी थी उसकी पालकी बना लेते थे। और वो स्वयं भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और बारात जो है वो एक कोने से चलकर दूसरे कोने पर लग जाती थी। और जब दूसरे कोने पर बारात लग जाती तो वहाँ क्या होता था, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, काठ तो होता है लकड़ी, तो वहाँ लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में, मतलब बाकायदा वो पूरा जो शादी वाला घर होता है ना वैसा पूरा जो है माहौल बना के रखते थे। तो वहाँ भी जैसे कि गोबर से लीपा जाता था, आम और केले की टहनियाँ सजाई जाती थी और कुल्हे का कलसा जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी का छोटा सा कलसा, उसको जो है उसको कलसा बनाया जाता है शादी में, तो वो उसको बनाते थे। और वहीं पहुँच के बारात फिर लौट आती थी, वहाँ पहुँच जाती थी, दुल्हन को वहाँ पे उतार के बारात वापस आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, लाल ओहार का अर्थ होता है, लाल का तो लाल रंग है, ओहार का अर्थ होता है जो पर्दे वाला कपड़ा होता है ना उसको ओहार बोलते हैं। तो जब बारात मतलब पहुंच गई लड़की के घर, फिर लड़की को लेकर वो लौट रहे हैं, तो उसमें लड़की कैसे आ रही, खटोली पर लाल ओहार कर देते हैं
और उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता है ना, खटोली छोटी चारपाई। तो उसमें जो है पर्दा डाल के, लाल पर्दा डाल के वो दुल्हन को चढ़ा देते थे। फिर लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह रखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। जब उनके पिताजी जो है, जब दुल्हन आ जाती तो उनके पिताजी भी उनके खेल में क्योंकि शामिल हो जाते थे, तो वो आते थे और दुल्हन का मुख देखना चाहते थे, तो ये सारे बच्चे जो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अभी कभी वो भोजन करवाते थे चबूतरे पर, कभी जो है बारात निकाल देते। अब क्या कह रहे हैं वो कि वो सोचते थे कि खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। देखो, चबूतरे पर वो घिरनी गाड़ देते थे, है ना, वो जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। और जो गली होती थी, चबूतरा ऊंचा होता था गली से, तो जो चबूतरा होता था उस पर घिरनी गाड़ देते थे, और जो नीचे गली का हिस्सा वो गहरा हो जाता था, वो कुआं बन जाता था उनका। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। तो वो जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी की जरूरत होती है, तो मूंज की बटी जो है रस्सी ले लेते थे, उसमें चुक्कड़ बांध देते थे, छोटा सा कोई कटोरा बांध देते थे, और फिर गराड़ी चढ़ा देते थे उसमें, है ना, पानी खींचने के लिए। बाकायदा वो जैसे कुआं होता तो वैसा ही बनाते थे। और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, और फिर क्या होता था, पानी निकल जाता था कुएं से। फिर पानी निकलने के बाद दो लड़के जो है बैल बन जाते, और बैल बनकर मोट खींचने लगते। मोट जो होता है वो चमड़े का एक थैला होता है ना, जिसकी सहायता से बैल जो है वो सिंचाई करते हैं। तो वो दो लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लगते और उसकी फसल की जो है सिंचाई करते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाटा, मतलब बकायदा सब जैसे खेतों में होता ना वैसे, क्योंकि जो बच्चे जैसा देखते थे वैसा वो सीखते थे। वो लोग अपने पिताजी को, बड़े बूढ़ों को जो है खेती करते देखते थे, तो वैसा खेल वो भी खेलते थे। तो उनका चबूतरा जो है वो खेत बन जाता था, और जो कंकड़ बीज होते थे वो सब जो है उसकी फसल बन जाते थे। और ठेंगा हल जुहाटा, जो हल चलाते हैं ना खेत में, वो भी बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते हैं, है ना, पूरी मेहनत करते वो बकायदा जैसे खेतों में की जाती है। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। वो बहुत सारी लोकोक्तियां बोलते थे, बहुत सारी जो है कहावतें बोलते थे। तो वो कहते थे जितनी भी जो है फसल हुई है भैया, वो सब हमारी ही है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फिर फसल को एक जगह रखते थे और उसको उसको भी पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो वो क्या करते थे, जब फसल हो जाती थी तो फसल को भी रौंद डालते थे, फिर कसोरे का सूप बनाते थे। कसोरा जो होता है वो मिट्टी का बना एक छिछला कटोरा होता है ना, वो कटोरी की तरह होता है, तो उसका सूप बना लेते थे। सूप बनाकर जो है जैसे जो फसल होती है, जिससे जो चावल है, गेहूँ, उसके जो कंकड़ बीज जो उसकी सारी है ना, उसको निकालने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है। तो वो कसोरे का सूप बना लेते थे, और सूप बनाकर जो फसल वो ओसाते थे, है ना, उसके सारे कंकड़ वंकड़ निकल जाए। और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। और उसको भी फसल वो बेचते भी थे, है ना, बेचते का मतलब वो पहले नापते थे, नापते तौलते थे अपनी फसल को। तो उसके लिए क्या करते थे, मिट्टी का जो दिया होता है ना, उसकी तराजू बनाते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, और क्योंकि उनके बाबूजी उनके हर खेल में शामिल होते थे, तो बाबूजी भी आकर पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो जब इनके बाबूजी कुछ भी पूछते तो वो हंसते हंसते वो लोग भाग जाते थे। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही हुए कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो भोलानाथ जो है बचपन में ढेर सारे जो है ऐसे खेल जो है खेलते थे। कई बार तो जो है उन जो बटोही बटोही के मतलब जो राहगीर, जो रास्ते में कोई जा रहा होता है मुसाफिर, वह भी ठिठक कर उन लोगों का खेल तमाशा देखने लगता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे,
चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी। तो जब वो ददरी का मेला आता था, उसमें मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो वो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, कहते थे चलो भाइयों दादरी सत्तू पिसान की मोटरी। वहाँ पे जो मेला रहा होगा दादरी का, वहाँ सत्तू पिसान यानी सत्तू जो होता है, और जो पिसान यानी आटा, सत्तू पिसान की मोटर होगी जिससे वो बनाया जाता होगा। तो वो लोग ऐसा जो है बना लेते थे, तुरंत वो लोग कहावत बना लेते थे। तुकबंदी, यहाँ पे हमने देखा इस पार्ट में कि जगह जगह तुकबंदी दिखाई गई है। तो पहले के जो लोग थे वो हर बात में, जो हमारे बड़े बूढ़े थे या बच्चे थे, वो हर बात में तुकबंदी बना लेते थे। तो वैसे ही भोलानाथ भी करते थे। अगर किसी चूल्हे के अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। जैसे कोई, जब वो जा रहे होते, तरह तरह के लोग उन्हें देखते थे, जैसे कोई दूल्हा दिखता उन्हें, है ना, और उसके आगे कोई ओहारदार यानी ढकी हुई, पर्दे से ढकी हुई कोई पालकी देख पाते तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो वो जो है चिढ़ाते खूब। रहरी का अर्थ होता है अरहर। तो कहते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। मेहरी का अर्थ होता है किसी की व्याहता, किसी की पत्नी। तो वो लोग ऐसे करके चिढ़ाते थे जब कोई डोली देखते थे। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब ऐसा वो करते थे तो कई बार तो कोई लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन एक बार क्या रहा होगा कि कोई बूढ़ा जो है दूल्हा रहा होगा, उसकी उम्र ज़्यादा रही होगी, तो वो चिढ़ गया और उसने इन लोगों को ढेला यानी जो है कंकड़ों से मारने के लिए दूर तक खदेड़ा था। उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। तो भोलानाथ कहते हैं कि उसकी सूरत ऐसी थी, खसूट था वो, कि उसकी जो है सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। पता नहीं, वो उसको देख के वो कहते थे कि पता नहीं वो कैसा जमाई जो है किसी ससुर ने ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो आदमी, एक तो गुस्सा हो गया था आदमी और उनके पीछे दौड़ा भी था। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा घोड़ मुँहा आदमी हमने आज तक नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे, है ना। तो वो जब आम का मौसम आता था तो वो लोग बाग की तरफ निकल जाते थे और चुन चुन कर आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। एक बार क्या था कि वो लोग बाग में गए, आंधी आ गई और आकाश में काले बादल भी आ गए, बिजली भी कौंधने लगी, ठंडी हवा भी चलने लगी, है ना, पेड़ वेड़ खूब हिलने लगे। तो वो लोग चिल्ला उठे। जैसे वो लोग हमेशा तुकबंदी करते थे, वैसी कोई तुकबंदी कहे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे भी लाई। वो सोचते थे, वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि एक पैसा की लाई, जो लाई होती है ना, उसको लाए और बाजार में छितरा दिया, और बरखा जो है वो उधर भी ला जा तुम। लेकिन बरखा जो है, बरखा यानी बरसात, उसको भगाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गए। तो वो लोग क्या किए, जब बारिश नहीं रुकी और भी ज़्यादा पानी बरसने लगा, तो वो लोग पेड़ों से ऐसे चिपट गए जैसे कि कुत्ते के कान में, जो अंठाई का मतलब होता है, जिसे किलनी कहते हैं ना, कुत्ते के कान में जो किलनी चिपक जाती है ना, उसे अंठाई कहते हैं। तो वो जैसे अंठाई चिपक जाती है कुत्ते के कान में, ठीक उसी तरह जो है वो बच्चे भी पेड़ से चिपट गए, मगर जो है बरखा वो नहीं रुकी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। तो जब बरखा रुकी तो वो वापस आने लगे। तो उनके जो दोस्त लोग थे वो लोग भी बहुत बदमाश थे। तो जो है जो मूसन तिवारी उनको मिल गए। मूसन तिवारी उनके गांव के कोई बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, तो उनको चिढ़ाने के लिए वो बोलते हैं
कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, मतलब बुढ़वा बहुत बेईमान है और करेला का चोखा मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। उनके मित्र बैजू ने ऐसा कहा था, लेकिन बैजू के कहने के बाद जो है सारे मित्र मिलकर एक साथ चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खरीदा। हम लोगों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया था और मूसन तिवारी ने हमें खदेड़ लिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले और वो लोग खूब तेज अपने घर की ओर भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो वो मूसन तिवारी को चढ़ाकर भागे बच्चे। तो जब बच्चे मूसन तिवारी को चढ़ाकर भागे तो ये लोग जो है खूब तेज भागकर अपने घर चले गए। और जब घर चले गए तो मूसन तिवारी जो वो सीधा पाठशाला पहुंच गए कि बच्चे पाठशाला गए होंगे। तो पाठशाला में तो वो थे नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उनके मास्टर जी ने बैजू और भोलानाथ को पकड़ने के लिए 4 लड़के भेजे। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। तो क्या हुआ, जब 4 लड़कों को भेजा गुरुजी ने उनके, तो गुरुजी जो जो है उनको भेजा तो गुरुजी के लड़कों ने जो है घर पहुंचकर इनको पकड़ लिया। और बैजू तो 9-2-11, 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना, है ना, मुहावरा है ये। तो 9-2-11 हो गया बैजू, लेकिन ये पकड़ लिए गए। तो गुरुजी ने इनकी खूब खबर लिया, अर्थात इनको खूब मारा होगा, डांटा होगा। तो जब इनके बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े दौड़े पाठशाला आए। पाठशाला मतलब स्कूल गए उनके, और उन्हें गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। मतलब वो भोलानाथ रो रहे होंगे तो उन्हें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर भोलानाथ कह रहे हैं हम भी कहाँ जो है दुलारने से चुप होने वाले लड़के थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया था। वह गुरुजी की चिरौरी, चिरौरी का अर्थ तो होता है किसी की विनती करना, है ना, किसी को बहुत दयनीय उस तरह से विनती करना। तो हमारे जो है पिताजी ने गुरुजी से खूब चिरौरी की कि हमें घर ले चलें। तो उनके गुरुजी ने उन्हें फिर घर ले जाने दिया। रास्ते में क्या होता है कि जब वो अपने पिताजी के साथ घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनके साथियों का झुंड मिल गया और वो जो है नाचते गाते हुए कुछ चिल्ला रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। तो वो क्या चिल्ला रहे थे कि मैया माई यानी हमारी माता जी गरम गरम पुआ पकाएंगी और हम खूब पुआ खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे इतना सुनते ही फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। तो इतना सुनते ही भोलानाथ अपना रोना धोना भूल गए और बाबूजी से जिद करके नीचे उतर गए और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुतान सुर अलापने। तो हम भी लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान और सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो वो कह रहे थे, वो हमेशा वो तुकबंदी करते थे, तो वो कहने लगे कि राम जी की ही चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, तो चिड़ियों भर भर पेट खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, अर्थात चिड़िया का जो भले चोट लग जाए लेकिन लड़कों के लिए तो खेल का ही वस्तु है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो वो कहने लगते हैं कि लड़के और यानी बचपन में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो क्या जाने किसी का दर्द। तो वो कहते हैं कि बंदर और लड़के किसी का दर्द नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। तो उन लोगों को शरारत तो सूझती ही थी, तो फिर क्या गए, पानी तो उस दिन खूब बरसा था। तो वो क्या गए, चूहे के बिल में जाकर पानी उलीचने का मतलब होता है कि पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए।
तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो जब वो पानी उलीचने लगे तो चूहे का बिल तो पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन उसमें से सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। तो जब सांप निकल आया तो बच्चे डर गए और रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा यानी बहुत तेज भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, मतलब कोई कैसे भी गिरा, कोई औंधा गिर रहा है, कोई पेट केबल कैसे भी गिर रहे हैं सब। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो जब सांप उन्होंने देख लिया तो सारे बच्चे बहुत तेज से भागे। उन्हें कुछ पता नहीं था रास्ते में क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो भागते चले जा रहे थे। किसी का सिर पे भी चोट लग गई, किसी के गिरने से दांत भी टूट गए, है ना। और इनकी भोलानाथ की भी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवों में जो है वो कांटों से पैरों के तलवे छलनी हो गए, लेकिन वो भागते जा रहे थे। ये देखो एक चित्र भी बनाया गया है उस दृश्य का। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो क्या हुआ कि भोलानाथ बहुत तेजी से दौड़कर आए और घर में घुस गए। तो उनके बाबूजी उस समय बैठक के ओसारे, ओसारे का अर्थ होता है बाहर का जो बरामदा होता है ना बैठक, उसको ओसारे बोलते हैं। तो ओसारे में बैठ कर वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। तो जब उनके बाबूजी ने इतनी तेजी से दौड़ते हुए उन्हें देखा तो उन्होंने उनको पुकारा, लेकिन वो क्या हुआ, वो बाबूजी की पुकार उन्होंने नहीं सुनी और वो दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली और माँ के पास जाकर उन्हीं की गोद में वो शरण लेते हैं। मैं ये चावल अमानिया कर रही थी। चावल अमानिया का अर्थ होता है, देखो चावल यहाँ पे अमानिया का अर्थ है चावल साफ कर रहे, जैसे सूप से चावल साफ करते हैं ना, उसको अमानिया करना बोलते हैं। मतलब उस क्षेत्र का जो ये अंचल विशेष की कहानी है तो उस क्षेत्र में अमानिया बोलते हैं। हम उसी के आंचल में छिप गए। उनकी माँ काम कर रही थी, चावल साफ कर रही थी, लेकिन वो जाके माँ के आंचल में छुप गए। हमें डर से कांपते देख कर वह जोर से रो पड़ी। तो उन्हें डर से कांपते देख कर उनकी जो है मैया जो है वो जोर से रो पड़ी थी और सब काम छोड़ बैठी, सारे काम उन्होंने छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। मतलब उनकी माँ ने धैर्य छोड़ दिया और अधीर हो गई और उनके जो है इस भय का का जो है कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुँचकर हमें चूम लेती। तो माता उनकी बहुत डर गई थी, है ना। तो कभी उनको जो है अपनी बाहों में जकड़ती और कभी उनके जो है आंसू पोंछ कर उन्हें चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई माता भी, उनकी बड़ी संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। जल्दी से उन्होंने हल्दी पीसा और उनके घावों पर थोप दिया। घर में कोहराम मच गया। हमारे केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुक के छिप चले जाते थे। हम तो केवल रो रहे थे, अर्थात वो धीरे से बस सुबक रहे थे, रो रहे थे और माता के आंचल में छिपे जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उनका सारा शरीर जो है वो थर थर कांप रहा था डर के मारे। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हम कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। उनके कांपते होठों को उनकी माता जो बार बार निहार रही थी बड़े प्यार से उन्हें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हम मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। देखो चंदोया का अर्थ होता है, चंदोए का अर्थ होता है शामियाना, टेंट। तो क्या हुआ, भोलानाथ को रोते देखकर उनके पिताजी ने उनको गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ जो है वो अपनी माँ के आंचल से बाहर नहीं निकले। तो देखो इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो है जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसके माता और पिता दोनों के प्रति अलग अलग नज़रिया होता है। तो वो अपने पिता से, कई बच्चे होते हैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कई बच्चे अपने माता से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं,
लेकिन उस किसी भी स्थिति में, चाहे वो माता के करीब हो चाहे पिता के, किसी भी स्थिति में जब बच्चा कोई असुरक्षा, किसी समस्या में आता है, कोई असुरक्षा की भावना उसके अंदर आती है, तो वो सिर्फ अपनी माता के पास जाना चाहता है, क्योंकि माता जो हमेशा वो प्रेम और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है। तो इस पाठ में भी ऐसा ही है। भोलानाथ जो थे वो अपने पिता के बहुत करीब थे, उनके हर खेल में, हर जो है उनकी जो भी वो काम करते थे उसमें उनका साथ रहता था। लेकिन फिर भी जब अंत में बालक जो है डर गया, उसको असुरक्षा की भावना महसूस होने लगी, है ना, तो वो अपनी माता के पास गया। और इतना पिताजी उनके बुला रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने पिताजी के पास नहीं गए। तो इस पाठ का अर्थ, जो उसका मूल भाव ये है कि हम कितना भी अपने पिता के करीब हो, कितना भी हमारे पिता से मित्रता का भाव हो, कितना भी हम अपनी मन की बातें पिता से कह देते हों, लेकिन जब कुछ असुरक्षा की भावना आती है तो हम पिता की बजाय अपनी माता के पास जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी माता के आंचल में ही सुकून और सुख मिलता है। तो ये रहा माता के आंचल पाठ का सार, और इस पाठ के माध्यम से हमने शिव पूजन सहाय के बचपन की बातें भी जानी, और हमें भी इससे बहुत कुछ सीख मिली है। तो अब ये कक्षा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।